नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स 2023 का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। मतलब अब आप सभी को ये पता लग गया है कि आपको कौन सा एम्स मिला है। अब क्या होगा कि जिन सभी कैंडिडेट को जो भी एम्स मिला है, जो उन्होंने अपना चॉइस फिल किया था उसके अकॉर्डिंग, अब सभी एम्स के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो करवाया जाएगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो आज सबसे पहले 6 जो एम्स थे जिनके द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी, उन सभी ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो रिलीज कर दी है। तो अब कौन सा एम्स कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, चलिए इस पर डिस्कस शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले एम्स देवघर की अपन बात करेंगे, फिर एम्स बीबी नगर की भी हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एम्स गुवाहाटी की भी अपन बात करेंगे, एम्स ऋषिकेश की भी बात करेंगे। तो जितनी भी एम्सेज हैं जिन्होंने भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली थी उन सभी की एक एक करके अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बता दें कि जिनको भी एम्स देवघर अलॉट हुआ है उनको कल 26 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक जो जीमेल दी गई है dr@emsdeoghar.education.in के ऊपर अपने सभी जो डॉक्यूमेंट हैं वो एक PDF फॉर्म में बना के सेंड कर देने हैं। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 26 से लेकर 27 को आपका होने वाला है। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्या एफिडेविट बनवा के ले जाना है, सभी बातें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो चेकलिस्ट है आपको इस प्रकार से बनाना है। जब भी आप जीमेल टाइप करेंगे तब सबसे पहले आपका नाम बताना है, किस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है, क्या आपका रोल नंबर था। डॉक्यूमेंट को आप इस वे में सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लगाना है, उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है, उसके बाद जो आपका आईडी प्रूफ है, आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको लगानी है। आप अगर नर्सिंग से हैं तो आपको नर्स ग्रेड A का लगाना है। यदि आप कहीं इलेक्ट्रीशियन से हैं, कहीं आप पैरामेडिकल से हैं तो आप वहाँ पर अपनी नर्सिंग काउंसिल का या फिर अपना जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है उससे जो आपको जो भी सर्टिफिकेट मिला है आपको वो लगाना होगा। NOC यदि आप पहले कहीं काम कर रहे हैं तो फ़ोटो लगानी है, एफिडेविट जो कि यहाँ पर दिया गया है, अदर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो ये आपको कोर्ट से बनवाना है। कोर्ट से बनवाने के बाद आपको कल ये अपलोड करना होगा। 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर आपको ये जो है ऐसा का ऐसा ही छपवाना है। आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये अगर आप ऐसा ही टाइप करवाना है, जैसे आप ऐसा टाइप करवा लेंगे अपने सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे कर दें। दूसरे एम्स की अगर बात करें तो वो है एम्स बीबी नगर। तो एम्स बीबी नगर ने भी अपने CRE जो भी एग्ज़ाम था उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो वे सभी कैंडिडेट जिनको एम्स बीबी नगर मिला है उनके लिए देख लीजिए किस किस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है। ये जो पोस्ट कोड लिखा है इसी कोड पर वैकेंसी निकाली गई थी और इस सभी के लिए आपको बुलाया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को साथियों क्या बताया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एम्स की जो साइट है वहाँ पे आपको करना होगा और वहाँ पर अगर आप जाओगे तो फिर आपको क्या है, एक अपॉइंटमेंट जो लेटर नहीं साथियों, अलॉटेड जो सीट है उसका एक प्रिंट निकालना होगा और आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं सबसे पहले आपको अपना एक वेरिफिकेशन जो लेटर है वो डाउनलोड करना होगा एम्स एग्ज़ाम की साइट पे जाके। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको recruitment.emsbbnagar@gmail.com पर आपको इमीडिएटली सेंड कर देना है। कल शाम 5 बजे तक का आपको टाइम दिया गया है। इसके बाद यदि आप डिले करते हैं तो ये बिल्कुल भी आपके लिए सही बात नहीं होगी। तो तुरंत आप वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर लास्ट डेट कल ही रखी गई है। अगर कल आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी अनदर चांस आपको नहीं दिया जाएगा। अब चलिए एम्स ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एम्स ऋषिकेश के द्वारा भी ग्रुप B और ग्रुप C के लिए वैकेंसी निकाली गई थी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू। यहाँ पर SNO से लेके HA से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से लेके कई वैकेंसी निकाली गई थी। इनका भी नोटिस साइट पे जारी हो चुका है आज 25 तारीख का। तो इन्होंने आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एम्स ऋषिकेश ने 27 दिसंबर को बुलाया है। फिजिकली आपको आना होगा। देखिए सर, जिस भी एम्स ने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है वहाँ पे आपको फिजिकली जाना होगा। कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल और केवल साथियों आपका ऑफलाइन होगा, मतलब आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आपका सिलेक्शन जिस पोस्ट के लिए हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, जिनका सिलेक्शन लिस्ट में हो गया उन्हीं का होगा। अगर कोई सीट अब वैकेंट रह जाती है तो वो नेक्स्ट ईयर में जो आपका अब CRE एग्जामिनेशन होगा उसमें ये वैकेंसी आएगी। तो एम्स ऋषिकेश का आप सभी ने देख लिया है, 27 दिसंबर को बुलाया है। 9 बजे से लेके आपको 12 बजे तक यहाँ पर रिपोर्टिंग कर देनी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब चलिए साथियों बात कर लेते हैं एम्स मंगलगिरी को लेके। तो एम्स मंगलगिरी के द्वारा भी यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई थी CRE एग्जामिनेशन के थ्रू। तो जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पर एम्स बीबी नगर साथियों जो मंगलागिरी मिला है, तो इन सभी को भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है उसकी डेट भी इन्होंने रिलीज़ कर दी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 18 से 20 तारीख को, उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 28 दिसंबर 2023 को होने वाला है। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कहीं डॉक्यूमेंट तो सेंड नहीं करने हैं, कोई एफिडेविट तो नहीं बनवाना है, सारी बातें भी अपन जान लेते हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई और सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा ही दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है उन सभी कैंडिडेट को 26 से लेके 28 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। ये जो यहाँ पर 3 डेट दी गई हैं 26, 27 और 28, इसमें से किसी भी दिन आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जा सकता, जब मर्जी हो 3 दिन में आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि इस डेट के बाद ना जाएं, क्योंकि फिर आप एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखिए आपको साथ में लेके जाने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको मिले हैं वो एम्स मंगलगिरी में आपको लेके जाने हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ऑफलाइन हो रहा है। तो आधार कार्ड लेके जाना है, ID प्रूफ लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है, सभी सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। एज योर क्वालिफिकेशन, जो भी आपने पढ़ाई की है उसका प्रूफ आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर कब तक आ जाएंगे, तो देखिए जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे विद इन 1 वीक में आपको अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो मिल जाएंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप इस दी गई जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एम्स गुवाहाटी को लेके। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको भी एम्स गुवाहाटी मिला है, एम्स गुवाहाटी वाले कैंडिडेट को भी 26 से लेके 29 दिसंबर 2023 तक रिपोर्टिंग कर देनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं एम्स गुवाहाटी जिनको अलॉट हुआ है तो वो ज़रूर जाएं। यहाँ पर 26 से लेके 29 डेट रखी गई है दिसंबर की। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर जाएं ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही टाइम पर हो सके, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल सके। देखिए साथियों, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जाएंगे तो उसके बाद एक एलिजिबिलिटी लिस्ट आने वाली है। उसके बाद आप सभी को अपॉइंटमेंट जो लेटर हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। अपॉइंटमेंट लेटर आप सभी को जीमेल पर आएंगे, कोई भी डाक के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है एम्स का। अगर आपकी पहली बार एम्स में जॉब लगने जा रही है तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देश की सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी में आपको जॉब करने का जो सपना है वो पूरा होने वाला है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।